राहुल और निशा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वो दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ ही पढ़ाई कर रहे थे और दोनों का अब कॉलेज में एक साथ पढ़ाई का आखिरी ही साल बचा हुआ था। एक दिन निशा और राहुल एक पार्क में घूमने के लिए गए। तब निशा ने राहुल से पूछा कि राहुल, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम मुझसे शादी करोगे या बस यूं ही प्यार करके छोड़ दोगे। तभी राहुल ने निशा से कहा कि निशा, आज तुम मुझसे ये कैसा सवाल पूछ रही हो। तो निशा ने कहा कि राहुल, ये सवाल मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं मन ही मन तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ और अगर तुमने मुझे कभी छोड़ भी दिया तो मैं भी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। ये कहते ही निशा की आंखों में आंसू आ गए। निशा को इस तरह रोते देख राहुल ने सबसे पहले उसके आंसू पोंछे और फिर निशा को अपनी बाहों में ले लिया और फिर उसने ये कहा कि पगली, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी प्यार किया है। हमारा प्यार तो 7 जन्मों तक रहेगा और मैं जल्द ही अपने घर वालों के साथ तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने जरूर आऊँगा। ये सुनते ही निशा बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे वो फिर से राहुल की बाहों में लिपट गई और फिर वो दोनों ही अपने अपने घर चले गए। अब कुछ ही महीनों में दोनों की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। अब दिन ब दिन राहुल और निशा का भी प्यार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन राहुल निशा से फ़ोन करके कहता है कि निशा, आज मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ और मेरे रिश्ते के लिए ये बात सुनकर निशा बहुत ही खुश होकर राहुल से कहती है, राहुल, आज तो तुमने मुझे सरप्राइज ही कर दिया। तुम जल्दी आ जाओ और मैं जल्दी ही तैयार हो जाती हूँ। तो करीब 1 घंटे में ही राहुल और उसके माता पिता निशा के घर पर पहुँच जाते हैं। लेकिन जब राहुल निशा के घर पहुँचता है तो वो क्या देखता है कि निशा का तो इतना बड़ा घर था और वह मन ही मन ये सोचता है कि शायद निशा के पिताजी बहुत ही अमीर है, लेकिन हमारा परिवार तो इनके आगे कुछ भी नहीं। तभी राहुल ने निशा के घर की बैल बजाई। बैल बजते ही निशा समझ जाती है कि राहुल आ गया और वो अपने नौकर को न कहकर खुद ही दरवाज़ा खोलने चली जाती है और राहुल व उसके परिवार का स्वागत करती है और उन्हें अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही राहुल के माता पिता इतने बड़े घर को देखकर ये सोचते हैं कि पता नहीं निशा के पिताजी ये रिश्ता करेंगे या नहीं। तभी अचानक निशा के पिताजी भी और सभी के लिए नाश्ता पानी मंगवाते हैं। तो तभी राहुल के पिताजी ने राहुल के लिए निशा के पिताजी से निशा का हाथ मांग लिया। तो निशा के पिताजी ने राहुल से पूछा कि बेटा, तुम काम क्या करते हो। तब राहुल ने बड़ी ही प्यार से कहा कि अंकल जी, मैंने रेलवे में बड़ी पोस्ट पर फॉर्म भर रखा है और मैंने उसके पेपर भी दे दिए हैं और बस अब रिजल्ट आना ही बाकी है। तभी निशा के पिताजी ने फिर से पूछा कि उस रेलवे की पोस्ट पर तुम्हारी सैलरी कितनी होगी। तो राहुल ने कहा कि अंकल जी, यही कोई 40,000 के आसपास होगी। ये सुनते ही निशा के पिताजी ने राहुल से बहुत ही गुस्से में कहा कि तुम्हें पता है कि 40,000 तो मेरी बेटी 10 दिन में खर्च कर देती है और तुम्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि मेरी बेटी निशा हर हफ्ते 8 से 10,000 की तो बाहर शॉपिंग करके ही खर्च कर देती है। ये सुनते ही राहुल के पिताजी ने भी गुस्से में निशा के पिताजी से ये कह दिया कि शायद आपको आपके इस धन दौलत पर बहुत ही ज़्यादा घमंड है। रखिए अपनी धन दौलत अपने पास और अपनी बेटी की शादी किसी करोड़पति लड़के से करवाना। तभी वो अपने बेटे राहुल का हाथ पकड़कर ये कहते हैं कि चलो बेटा, हम तेरा रिश्ता कहीं और करवा देंगे। तभी राहुल निशा के पिताजी के आगे हाथ जोड़कर ये कहता है कि अंकल जी, मैं आपकी बेटी से
बेहद प्यार करता हूँ और निशा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो प्लीज़ इस रिश्ते के लिए आप मान जाइए और आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को जरा भी दुखी नहीं रखूँगा। ये सुनते ही निशा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं भी राहुल से बेहद प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना किसी और से कभी भी शादी नहीं कर पाऊँगी। बेटी की ये बात सुनकर उसके पिताजी ने उसके एक थप्पड़ मार दिया। तभी निशा रोती हुई अपने कमरे में चली गई और निशा के पिताजी ने गुस्से में अपने नौकर से कहा कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। ये सुनते ही राहुल और उसके माता पिता बड़े ही निराश होकर निशा के घर से चले गए और जल्द ही निशा के पिताजी ने निशा की एक बड़े घर में शादी तय कर दी और उन्होंने उसकी ज़बरदस्ती ही 1 महीने के अंदर सगाई भी करवा दी। उधर राहुल की रेलवे में नौकरी भी लग चुकी थी। तब एक दिन अचानक निशा ने राहुल को फ़ोन करके ये कहा कि राहुल, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कितनी बार तुम्हारा नंबर मिलाया लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था और मैंने अपनी सहेली को भी कितनी बार तुम्हारे घर पर भेजा था मगर तुम्हारे घर तो ताला लगा हुआ था। फिर मुझे तुम्हारा एक दोस्त मिला तो मैंने उससे तुम्हारा नंबर लेकर तुम्हें फ़ोन किया है। मेरे पिताजी ने मेरी सगाई ज़बरदस्ती ही किसी और से करवा दी लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ राहुल, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तब राहुल ने कहा कि निशा, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ लेकिन प्लीज़ तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना कि जिसकी वजह से तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। और निशा, अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो हमें मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और निशा, अगर हमने घर से भागकर शादी कर भी ली तो तुम्हें पता है जीवन के आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे और फिर हमें भी बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए निशा, हमें हमारे प्यार पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उस भगवान पर भी जिसने हम दोनों को सच्चा प्यार करवाया। अब बस तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारे घर वाले तुमसे कह रहे हैं। ये बात कहते हुए राहुल की आंखों में आंसू आ रहे थे लेकिन उसने अपना सारा दर्द छुपाते हुए निशा को गलत कदम उठाने से बचा लिया। अब निशा ने रोते हुए राहुल से ये कहा कि राहुल, मैं तुम्हारे कहने से अपने परिवार की बात मानकर ये शादी जरूर कर लूँगी मगर तुम ये बात याद रखना कि शादी करके किसी और के पास मेरा शरीर ही जाएगा मगर मेरी आत्मा हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करेगी। ये कहकर निशा रोती हुई फ़ोन को काट देती है। उधर राहुल भी बहुत रोता हुआ जमीन पर बैठ जाता है। अब निशा की शादी का दिन भी आ गया और अब तो उसके चौखट पर बारात भी आ गई थी। तभी अचानक जैसे ही निशा दुल्हन के जोड़े में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी वैसे ही उसे बड़ी ही तेजी से चक्कर आ गए और वो चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिरती हुई चली गई और नीचे गिरकर वो बेहोश हो गई और निशा के सिर और पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और शायद उसके पैर की हड्डी भी टूट गई थी। तभी निशा के पिताजी ने फटाफट एक एम्बुलेंस बुलवाई और जल्दी से वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए और तभी राहुल के एक दोस्त ने राहुल को भी फ़ोन करके हॉस्पिटल ही बुला लिया। राहुल को हॉस्पिटल में देखकर निशा के पिताजी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं मगर वहाँ उनके सभी रिश्तेदार होने के कारण वो उसे कुछ भी नहीं कह पाते। तभी डॉक्टर निशा का इलाज करके बाहर आते हैं तो निशा के पिताजी ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, क्या अब मेरी बेटी ठीक है? तब डॉक्टर कहता है कि उनके पैर की हड्डी कुछ ज़्यादा ही टूट गई इसलिए हमने उसका छोटा सा ऑपरेशन कर दिया है और हाँ, अब शायद उसका पैर हल्का सा टेढ़ा भी रहेगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तब निशा के पैर के बारे में सुनकर निशा के होने वाले ससुर ने उसी वक्त निशा से अपने बेटे की शादी के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। तभी निशा के पिताजी उसके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि समधी जी, आप इस शादी के लिए कैसे मना कर सकते हैं? हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है और आप ऐन वक्त पर इस शादी के लिए मना कर रहे हो।
कृपया समधी जी हमारी इज्जत को समझिए और इस शादी के लिए मना मत करिए। आप चाहे तो मुझसे 10 से 15 लाख रुपए और ले लीजिए, मगर मेरी बेटी को अपना लीजिए और मैं कुछ भी करके अपनी निशा का पैर बिल्कुल ठीक करवा दूंगा। तभी दूल्हे का बाप निशा के पिताजी का हाथ उठाते हुए गुस्से में कहता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? तुम मेरे बेटे को क्या 10 से 15 लाख रुपयों में खरीदना चाहते हो? तुम्हें पता भी है 10 से 15 लाख तो मेरा बेटा यूं ही खर्च कर देता है, और अपने बेटे की शादी मैं इसलिए करवा रहा था क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत ही सुंदर थी, मगर अब तो उसका पैर ही टूट गया और हमारे यहाँ इसे अपशगुन कहते हैं। इसलिए मैं अभी के अभी तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता पूरी तरह तोड़ता हूँ। ये कहकर वो अपने बेटे और पूरी बारात को वापस लेकर चला जाता है और इस बात से दुखी होकर निशा के पिताजी हॉस्पिटल में ही बहुत रोने लग जाते हैं और उन्हें वो सारी बात याद आ जाती है जो उन्होंने राहुल के पिताजी से कही थी और उनकी बहुत बेइज्जती भी की थी। उसी तरह आज उनकी भी बेइज्जती ही हुई और पैसा भी धरा का धरा ही रह गया। ये बात सोचकर निशा के पिताजी बहुत दुखी हो रहे थे कि तभी अंदर से एक नर्स निशा को व्हील चेयर पर बाहर लेकर आई और निशा भी बहुत ही रोने लगी। तभी निशा के पिताजी ने रोते हुए निशा से कहा कि बेटी, अभी अभी तेरे होने वाले ससुर ने ये रिश्ता तोड़ दिया। वो दूल्हे और बारात को भी वापस ले गए। तभी निशा अपने पिताजी का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि पिताजी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और आपकी बेटी का दूल्हा और बारात आपके बिल्कुल सामने ही खड़े हैं। तभी निशा के पिताजी देखते हैं कि राहुल और उसके पिताजी और राहुल के सभी दोस्त हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। तभी निशा अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, अब फैसला आपके हाथों में है कि आपको अपनी धन दौलत के बराबरी वाला लड़का चाहिए या आपकी इज्जत करने वाला और मुझसे सच्चा प्यार करने वाला। ये सुनते ही निशा के पिताजी राहुल के पिताजी के पास जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उस दिन मैंने आपकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती की थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। उस वक्त मैं अपनी धन दौलत में अंधा हो चुका था। तभी राहुल के पिताजी ये कहते हैं कि आप ये माफ़ी छोड़िए और राहुल और निशा की शादी की तैयारियां कीजिए। तब सभी लोग शादी में पहुंच जाते हैं। निशा के पिताजी भी बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन निशा के तो पैर में चोट लगी हुई थी, तो शादी के फेरे कैसे हो पाते। तभी राहुल ने निशा को अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर राहुल ने सारी रस्में पूरी कर दी और राहुल ने निशा से कहा कि मैंने कहा था ना निशा, अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो वो ज़रूर मिलेगा। ये सुनते ही निशा बहुत ही खुश हो जाती है और राहुल की गोद में बैठे बैठे ही उसकी बाहों में लिपट जाती है और मिल जाता है राहुल और निशा का सच्चा प्यार। तो दोस्तों, इस कहानी से निशा के पिताजी को भी सबक मिल गया और राहुल व निशा का भी प्यार मिल गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।